चोरी में इल्जाम में उसी में से किसी लड़के को डाल दिए प्रशासन अपने बचने के लिए। उसमें तो बयान भी हुआ था, उस बयान प्रशासन के सामने बयान भी किया था कि नहीं। किन्नर को पहले नाम में आया था, उनसे वो लोग सुनवाई फिर उसके बाद कह लगन कि नहीं हम मिल जाए लोगन आधा हम भाई बता तू कहे नहीं हमारा। प्रशासन क्या करी क्या नहीं पाएगी, तो प्रशासन तो ऐसी हो गई है कि जिसका बोल बाजा है पैसा का उसी को चल रही है, उसी को सुन रही है। सामने लड़का मारा गया उसको पकड़े नहीं होते, तुरंत पकड़ लेते। ये बताइए कि ऊपर चढ़ा, ऊपर मारा, फिर नीचे भागते हुए सीढ़ी से, लोहा की सीढ़ी से उतरा निकला, उसको टाइम नहीं लगेगी? प्रशासन चाहते तो पकड़ लेते गरिए, लेकिन कोई नहीं सुनवाई है। यहीं से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर थाना है, बीच तिराहा है ये, और इसी दुकान पर एक किन्नर की हत्या कर दी गई। बगल में सीसीटीवी कैमरा है, ठीक और आइए बगल में वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा है। यहीं पर जो व्यवस्था थी आप लोग जानते हैं, कल अफरा तफरी का माहौल था। क्यों था? एक किन्नर को दिन दहाड़े यहाँ पर हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई। तमाम से किन्नर यहाँ पर मौजूद थे। ये रोड जाम कर दिया गया था। ये मेन रोड है, NH-31 है, ये मेन रोड है जो गाजीपुर से वाराणसी को जोड़ता है। ये मेन रोड है, बगल में 4 लेन है। अचानक यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था। सारे लोग अभी जान भी नहीं पाए कि आखिर में हुआ क्या। जब तक यहाँ पर आए अपराधी निकल कर भाग गए। सोचिए, एक किन्नर किसका दुश्मन हो सकता है? तमाम से दावे किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है, यहाँ ये पकड़ा गया वहाँ वो पकड़ा गया, लेकिन ये सवाल उठता है कि अगर कानून व्यवस्था सही है तो ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से उत्पन्न हो जाते हैं? और थाने के कुछ दूरी पर अगर इस तरीके से होता है और वो अपराधी फरार हो जाता है। प्रशासन ये कहती है, ये कह रही है, प्रशासन की टीम ये कह रहे हैं कि 10 दिन के अंतर में कहीं ना कहीं उसको कार्रवाई की जा रही है, 10 दिन के अंदर में उसको पकड़ लिया जाएगा। यहाँ पर सारे लोग हैं जो कि यहीं के रहने वाले हैं, अगल बगल के लोग हैं। सोचिए वो माहौल क्या होगा, उस समय का माहौल क्या होगा। अच्छा, कैमरा देखिए, वहां पर भी सरकारी कैमरा लगा है, उन चीजों को भी दिखाइए। सरकारी कैमरा लगा है, क्या इसको देख रेख के लिए कोई बैठता है कि कैमरा बंद है, यह जांच का विषय है। लेकिन अगर बैठता है तो ऐसे असलहे लेकर ऐसे ये लोग कैसे घूमते हैं, क्या होती हैं, उन लोगों से भी बातें करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक किन्नर किसका दुश्मन हो सकता है? क्या उसका कसूर ये था कि वो अपने घर में रहता था? क्या उसका कसूर ये था कि वो समाज में समाज सेवा की तरह काम करता था? तमाम से पूजाओं में हमसे और आपसे पैसा जो लेते थे, जो किन्नर जो लेते हैं, वो इकट्ठा करके तमाम से पूजा और सामाजिक कार्यों में दे देता था। कसूर ये था? आखिर में उसका कसूर क्या था? उनके पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अपने पिता माँ बाप के साथ वो रहता था, वो किन्नर, और समाज सेवी भी था, ऐसा लोग बताते हैं। चलिए, और भी अगले कड़ी में हम आपको बताएंगे, वहाँ के लोगों से भी हम बात कराएंगे। जब इनकी कोख उजड़ गई तो उनका भी कोख उजड़ी है, उनकी माता की भी कोख उजड़ी है। जब उनका उजड़ गया तो उनका भी उजड़ना चाहिए कि वो अभी गांव में आ चाहे कहीं भी रह करके जी पाए नहीं। जब वो लड़का मर गया तो उसको साथ उसको मतलब मरना चाहिए। हाँ, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे जो भी। हाँ। अच्छा, एक समय उनको आज से 8-10 महीने पहले एक बार गोली लगी थी उनको। हाँ। उस समय जो है कार्रवाई उचित हो गई होती तो शायद से घटना नहीं होता, नहीं हुई। उसके बाद उसको दबाया गया ना, दबा करके हम तो बोल रहे हैं ना कि जो गोली लगी उसमें उचित कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो 10-20 लड़के को पकड़े थे किसी चोरी में कि इल्जाम में, उसी में से किसी लड़के को डाल दिए प्रशासन अपने बचने के लिए। उसमें तो बयान भी हुआ था, उस बयान प्रशासन के सामने बयान भी किया था कि नहीं वो पर्सनली झगड़ा था, किसी विवाद को लेकर के उसने गोली मारी थी।
अब ये इसको हमको नहीं पता है, ये हम नहीं जानते, वो उनकी माताजी बताएंगी कि क्या बयान दिए थे क्या नहीं दिए थे। अब उस समय हम लोग नहीं थे वहाँ पर। तो अभी जो हाल ही में जो घटना घटी, इनको दुनिया से चले गए, गोली मार दी जाती है, अभी तक प्रशासन क्या लगता है कुछ काम कर पाएगी, मदद कर पाएगी? अब तो प्रशासन क्या करी क्या नहीं पाएगी। अब तो प्रशासन तो ऐसी हो गई है कि जिसका बोल बाजा है पैसा का, उसी को चल रही है, उसी को सुन रही है। अगर चाहते तो सामने लड़का मारा गया, जब करके उसको पकड़े नहीं होते, तुरंत पकड़ लेते। आपको कैसे पता कि प्रशासन सामने थे? है ना, उस पर वही जो थाना है वही जहाँ सामने ही है। ये बताइए कि वो गोली मार करके अब दूतला पर से उतर रहा है, भाग रहा है, गोली मार करके उतर रहा है, अब फायरिंग करते निकल रहा है। अब प्रशासन कैसे कि उसको नहीं पकड़े? अदरिया पुलिस थाना सब है, थाने के बगल में इतनी बड़ी घटना घट गई है। उससे 10 कदम आगे पीछे रहा था वो। ये बताइए कि ऊपर चढ़ा, ऊपर मारा, फिर नीचे भागते हुए सीढ़ी से, लोहा की सीढ़ी से उतरा निकला, उसको टाइम नहीं लगेगी? प्रशासन चाहते तो पकड़ लेते दरिये, लेकिन कोई नहीं सुनवाई है। पूरा भीड़ भाड़ इलाका वाला वो इलाका है। हाँ, पूरा बहुत भीड़ है, रहती अगल बगल सब दुकान दौरी सब भरा है। ये नहीं था कि नहीं वहाँ पर खाली भीड़ थी, बहुत भरी भीड़ थी। और वो फायरिंग करते हुए उतर रहा है, प्रशासन दरिये है। 10 कदम पर थाना है, 10 कदम पर प्रशासन रोड पर घूम रही है, क्यों नहीं पकड़ी? तो हम लोग का क्या विश्वास है? प्रशासन क्या करेगी? कोई विश्वास नहीं है। माता जी है? हाँ, माता जी है। माता जी है। अच्छा माता जी, ये बताइए कि आप जिस तरह से उनका कई बयान देते थे कि नहीं, उनसे जो पर्सनली किसी की दुश्मनी थी, तो वो बता रहे थे कि किसी व्यक्ति का नाम ले रहे थे, तो क्या ऐसा भी संभव है क्या? बिट्टू किन्नर को पहले नाम में आया था, उनसे वो लोग मारा गया उसी तरह सुनवाई फिर के बाद कहे लगन कि नहीं हम मिल जाए लोगन, आधा हम भाई बाधा, तू कहे नहीं हमारा जिला हमें गांव कही तू बनारस से कैसे रहबू, यही कुल बस बात चल रहा था। फिर बाद में सुलझ भी गया था, लेकिन वो पता नहीं। अच्छा, मामला सुलझ गया था, मतलब मोबाइल द्वारा कहते थे, सही कहता कि ठीक है भाई प्रेम व्यवहार तेरा बताओ, कोई खाई हमको कोनो टेंशन ना है, लेकिन नहीं। फिर ओकर बाद हम उधर लड़के को लेके चले गए, हमें ठीक पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अभी क्या आप किसी पर शक लग रहा है कि ये व्यक्ति हो सकता है? देखिए शक तो उन्हीं लोग का है, और उधर जो रखा हुआ था अपना टीम एक और उनका भी हो सकता है कुछ हाथ हो, ऐसे कि वो भी जब रहने लगी तो यहाँ का दादा बनने लगी, अच्छा, उसका गुरु बनने लगी। हाँ। उनका भी हाथ हो सकता है और बिट्टू किन्नर का भी। तो आपको क्या लगता है किसको पकड़ना चाहिए प्रशासन को? प्रशासन को सही छानबीन करिए, जब प्रशासन छानबीन नहीं करेगी तो पकड़ेगी क्या? प्रशासन का काम ही है कि सही आदमी को पकड़े। अब हम क्या बताएं कि कौन सही है कौन गलत है, तो बस उनको यही कहाँ इनका जो है कि जलवा था, कौन कौन गांव में जाते थे ज्यादातर? अब जाने के लिए तो वही लोग बता सकते हैं, उनके टीम वाले। क्षेत्र कौन कौन सा था पता था कुछ आपको? क्षेत्र था फतुल्ला पुल से देवकली के बीच में कोई पुल पड़ता है। हाँ। ये सब चोचक लेते हुए सब क्षेत्र में था। हाँ। तो अच्छा आखिरी बात आपसे क्या कहते, कब मुलाकात हुई थी, कब आपसे बातचीत हुई थी गंगा किन्नर की? 26 तारीख को शाम को गया था भाई के लिए वहाँ हॉस्पिटल में। क्या हॉस्पिटल में क्यों गए थे? वो देखने के लिए भाई की तबीयत खराब। भाई को भी मारा गया। वो ऐसा है ना कि पैसा वैसा वही देते थे ना, इनके भाई को भी, उनके छोटे वाले भाई है उनको भी मार दिया गया है। उनका भी सब तोड़ ताड़ दिए हैं सब। वो बनारस में भर्ती हैं, वहीं पर माता थी। 15 दिन हो गया। 8 तारीख को मारे हैं लोग। तो ये 8 आएगी तो 1 महीना। तो ये सब है, सब फट गया है, यानी सब तोड़ दिए हैं। और तोड़ ताड़ करके तब उसको लेकर के हॉस्पिटल, तो यही तो मसीहा था, पैसा वैसा लेकर के जाते थे वहाँ पर देते थे, यही दवाई करा रहे थे। नहीं, यानी की बात है कि गंगा किन्नर के भाई की पहले जो है कि घटना हो चुकी भाई के साथ। क्या नाम था उनका? उत्कर्ष था। उत्कर्ष। ये हर्ष थे। ये सबसे छोटे थे? नहीं, बड़े सबसे ये बड़े थे। कितने भाई थे ये लोग? बस 2 भाई। बहन नहीं है। आपको बता दूं कि